आप घर में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कप या फिर तमाम ऐसे सजावटी सामान का इस्तेमाल करते हैं जो खुर्जा में बनते हैं। इस समय हम उत्तर प्रदेश के खुर्जा में हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मिट्टी से बने हुए बर्तन का प्रोडक्शन होता है और यहां से अलग अलग देशों को सप्लाई किया जाता है। एक पॉटरी फॉर्म में इस समय मौजूद हैं। ये पॉटरी फॉर्म अब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, रोज़गार भी इनसे बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक समय तब आया था जब कोरोना काल में इस पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से ठप कर दिया था। डिमांड बिल्कुल नहीं थी और सप्लाई तो ना के बराबर थी। लगातार ये पूरी इंडस्ट्री घाटा झेल रही थी और लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। लेकिन अब ये इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पटरी पर लौट रही है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आसपास के इलाकों में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, चाहे वो खुर्जा के आसपास एयरपोर्ट का काम हो या फिर यहाँ पर जो डेडिकेटेड कॉरिडोर की बात हो, ऐसी तमाम सुविधाओं की वजह से अब धीरे धीरे ये पॉटरी फॉर्म जो हैं वो वापस बढ़ते जा रहे हैं, वापस अपनी धुरी पर लौट रहे हैं। देख सकते हैं आप, एक कारीगर है जो कि कप को डिज़ाइन कर रहा है। ये मिट्टी से बने हुए कप जो है धीरे धीरे शेप ले रहे हैं और शेप लेने के साथ ही ये दुनिया भर के देशों में जाते हैं और यहाँ से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलता है। हम आ चुके हैं खुर्जा की एक पॉटरी फॉर्म में, जहाँ से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो पूरा का पूरा व्यापार था जो ठप हो गया था, वापस कैसे पटरी पर लौट रहा है और इसे पटरी पर लौटने के पीछे की वजह भी क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे ताकि आप ये समझें कि किस तरह से अब ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री सेक्टर अब बड़े लेवल पे बढ़ता जा रहा है, कितने लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है, वो सब कुछ आपको बताएंगे ताकि आप समझें कि किस तरह से खुर्जा जो है दुनिया भर में अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। योगी सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया का विकास किया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद अब उन सेक्टर्स को मिल रही है जो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से परेशान थे या उससे पहले सरकारों की नीतियों से परेशान थे। कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा पॉटरी फॉर्म को नुकसान हुआ, लेकिन अब ये सारे पॉटरी फार्म जो हैं तेज़ी से काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं। जहां पर मैं मौजूद हूं, ये एक पॉटरी फार्म है खुर्जा का, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पॉटरी फार्म में किस तरह से बर्तन बनाए जाते हैं। आप सबसे पहले देखिए, ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनें हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल जो है गुजरात के अलग अलग इलाकों से लाया जाता है। यहाँ पर जो आप ये मशीनें देख रहे हैं, दरअसल इन्हीं से जो रॉ मटेरियल है वो छन करके बाहर आता है और एक पूरा जो मिक्सचर है वो बन करके यहाँ पर तैयार होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रॉ मटेरियल्स कुछ इस तरह का तैयार होकर रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के रॉ मटेरियल से ही आपके तमाम मिट्टी के बर्तन जो हैं वो बन करके तैयार होते हैं, उनको पकाया जाता है और उसके बाद उनको मजबूत किया जाता है और उनको रंगाई भी उनकी की जाती है। तो इस जगह से अब हम आपको दिखाते हैं उस जगह पर जहाँ पर इस तरह की मिट्टी को, पकी हुई मिट्टी को शेप दिया जाता है। कुछ इस तरह के कप्स जो हैं आप देखिए बन करके तैयार किए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के बर्तन, अलग अलग तरह के कप, अलग अलग तरह के पॉट्स, अलग अलग तरह के खूबसूरत कमल जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये एक छोटा सा, ये आप देखिए कमल का फूल कहेंगे इसको। ये कमल का फूल जो है वो यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। हाँ, कुछ इस तरह से सजावटी सामान जो हैं और या फिर घर के बर्तन जो हैं उनको यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेकिन ये बनते कैसे हैं ये भी आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से शेप में ढाल करके, किस तरह से सांचे में ढाल करके इसको तैयार किया जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से शुरुआत जो होती है वो इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है। हमने आपको रॉ मटेरियल दिखाया, रॉ मटेरियल से पहले देखिए किस तरह से इसको शेप दे करके तैयार किया जाता है। पूरी एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर हम मौजूद हैं और इस बड़ी फैक्ट्री में आप देखिए लगातार वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं और अलग अलग पॉट्स को तैयार कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो रॉ मटेरियल था जो हमने आपको दिखाया था, ये रॉ मटेरियल, इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल जो है कैसे सांचे में ढाल करके तैयार किया जाता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सांचे में ढाल करके इस तरह की डिज़ाइन जो है वो निकाली जाती है और ये सांचा है और यहाँ से देखिए ये कप बन करके तैयार हो गया। ये बड़ा सा एक कप है, मग है, इसको मग कहेंगे। और इस मग का को कैसे और डिज़ाइन दी जाती है, डिज़ाइन देखिए,
अब आपको दिखाते हैं इसमें हैंडल कैसे लगाए जाते हैं। आपने मग देख लिया, मग को एक और शेप दिया जा रहा है। यहाँ पर इसके हैंडल जो है वो चिपकाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये बाकायदा हैंडल्स जो हैं वो यहाँ पर चिपकाए जा रहे हैं। इन मग्स को तैयार करने में मेरे ख्याल से एक मग एक दिन में करीब 1000 के करीब जो मग हैं वो तैयार कर लिए जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में इनके मग के जो पूरे वो हैं वो चिपका दिए जाते हैं और इस तरह से पूरा एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाता है। तो ये मग जो है इस तरह से डिज़ाइन करके सांचे में ढाल करके तैयार कर लिए गए। इसके बाद ये जाएंगे रंगने के लिए, शेप के लिए, पकने के लिए। उसके बाद ही ये लोगों तक पहुंचेंगे। हमारे साथ सर, आपका नाम क्या है और ये क्या प्रोसेस है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है और ये इस वक्त जो कर रहे हैं ये हैंडल जॉइंटिंग कर रहे हैं। हैंडल जॉइंटिंग के बाद ये जाएगा फिनिशिंग पर। आइए मैं आपको फिनिशिंग दिखाता हूँ। अब चलते हैं हम फिनिशिंग पॉइंट पे। फिनिशिंग पॉइंट में किस तरह से इसको फिनिश किया जा रहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं, कैसे इसको उसी मग को तैयार किया जा रहा है। जी, ये देखिए, ये फिनिशिंग हो रही है। ये जितनी भी इसमें वेस्ट और ये झूठ वगैरह होगी ये सब साफ़ हो जाएगी। इस प्रोसेस को फिनिशिंग कहते हैं। जब ये फिनिश होने के बाद ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, उसके बाद ये ग्लेजिंग पर जाएगा। मल्टीपल कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर जो आप देखते होंगे, लाल पीले रंगीन कलर होते हैं, ये उन कलर्स में जाएगा और उसके बाद लास्ट में ये फर्नेस में जाएगा पकने के लिए। तो मतलब 4 से 5 प्रोसेस में सारा काम होता है। 4 से 5 प्रोसेस तो नहीं, प्रोसेस तो ज़्यादा होते हैं। जैसे आप हैंड पेंटिंग देखेंगे तो उसमें एक प्रोसेस हैंड पेंटिंग भी बढ़ जाता है। ये फ़िलहाल मैं आपको हैंड पेंटिंग वाला नहीं दिखा रहा हूँ, फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कलर मग जो होते हैं। तो अब ये ग्लेजिंग पर जाएगा। ग्लेजिंग देखना चाहेंगे? आइए ग्लेजिंग देख लेते हैं, ग्लेजिंग कैसे की जाती है इन मग्स की। और एक प्रोडक्ट इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये पूरा प्रोसेस होता क्या है, किस तरह से ये मग्स बनते हैं और फाइनल प्रोडक्ट कैसे बन करके तैयार होता है। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ ग्लेजिंग की तरफ, जहाँ पर इन मग्स को तो हमने जो पीस देखा ये फिनिश्ड पीस है, बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ पीस। अच्छा, ये बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ फिनिश्ड पीस है। अब देखिए इस पर कलर किस तरह करते हैं। ये बेटा इसे ग्लेज करके दिखाओ। अब देखिए इसका कलर होने जा रहा है। ये देखिए किस तरह से इसको कलर किया जा रहा है। ये कलर इसका हो गया बाहर से इसका कलर हुआ है, अंदर से नहीं हुआ, बाहर से कलर हुआ है और अभी इस पर वैक्स लगेगा, फिर इसके अंदर दूसरा कलर निकलेगा। अच्छा, तो इस तरह से कई प्रोसेस से हो करके एक मग को गुजरना होता है। खुर्जा में ये तकनीक जो है इसका इस्तेमाल खासतौर पे जो ट्रेडिशनल वर्क है भारत का, उसको लंबे समय से किया जा रहा है। सर, ये मिट्टी होती है या क्या, ये प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह से ये बनता है? ये चाइना क्ले होती है। अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स आते हैं गुजरात से, राजस्थान से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, और उनको बॉल मिल में डालकर पीसा जाता है। पीसने के बाद उसको फिल्टर वगैरह करके मिट्टी तैयार होती है। उस मिट्टी को क्या कहेंगे? उस मिट्टी को चाइना क्ले बोलते हैं सर, चीनी मिट्टी, और उससे ये पीसेस तैयार होते हैं। तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, हाँ, तो वो पूरी तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर कितने वर्कर सर काम करते हैं? लगभग तकरीबन इस समय होंगे 150 वर्कर्स होंगे इस समय। 150 वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं। तो पहले के मुकाबले जब कोरोना काल था उस समय क्या वर्कर्स कम हो गए थे और अब डिमांड क्या बढ़ रही है पहले के मुकाबले? कोरोना काल में तो बहुत बुरा हाल था, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, आपको मालूम है। कोरोना काल में तो बहुत बुरा हाल था, फैक्ट्री बंद हो गई थी। लेकिन आफ्टर कोरोना काल योगी सरकार की एक स्कीम आई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उस स्कीम को आने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ के वर्कर्स को, यहाँ के काम को, और बहुत रोज़गार मुहैया हो रहे हैं। रोजगार मुहैया हो रहे हैं, साथ में जो डेवलपमेंट्स के काम जो हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, आपके आसपास देखिए एयरपोर्ट्स आ रहा है, या फिर जो आपका कॉरिडोर बनाया जा रहा है, रेलवे कॉरिडोर पूरा तैयार कर रहा है, इन सब से सप्लाई में फ़ायदा होगा? अभी तो देखिए एयरपोर्ट चालू हुआ नहीं है, कार्गो चालू होगा, जाहिर सी बात है हमारी विदेशों तक पहुंच बढ़ेगी। हालांकि विदेशों तक तो एक्सपोर्ट अब भी हो रहा है, बट अभी एयरपोर्ट बनने के बाद और ज़्यादा स्पीड बढ़ने की चांसेस हैं। स्पीड बढ़ने के चांसेस हैं, बिल्कुल सही बात कही है। और जिस तरह से, हाँ, इसके बाद का प्रोसेस भी हम समझ लेते हैं। हम आपको प्रोसेस भी समझा रहे हैं और आपको हम इंडस्ट्री किस तरह से बढ़ रही है कोरोना काल के बाद में वो भी आपको बता रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हुए चलते हैं।
आपने ग्लेज होते हुए पीस देखा था, और वो ग्लेज होने के बाद पीस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अच्छा। अब ये हमारी फर्नेस है, इस फर्नेस में ये पीस लग गया, आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ट्रॉलीज़ होती हैं, ये देखिए, मैं आपको ट्रॉली दिखाना चाहता हूँ। ये ट्रॉलीज़ होती हैं और इन ट्रॉलीज़ में माल भरते हैं, यहाँ पर इस तरह लाते हैं और ट्रांसफ़र लाइन से इसको यहाँ पर ले आते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से? अब ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ये पुशर होता है। इस पुशर को हमने, जैसे इस समय पुशिंग हमारी 1 घंटा की चल रही है, तो ये ट्रॉली 1 घंटे के अंदर इसको पुश हो जाएगी पूरी अंदर। और पकाने का मामला है? हाँ, उसके बाद ये ट्रॉली धीरे 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 आगे बढ़ती रहेगी। और अभी ट्रॉली जो है ये पकने के लिए आगे बढ़ेगी और ये पूरे बर्तनों को पकाएगी, और पकाने के बाद इसीलिए वो मजबूत हो जाते हैं। क्यों सर? मजबूती इसीलिए उनमें आती है पॉट्स में, ताकि वो पक जाएं अच्छे से, और पकने के बाद जो है वो कठोर हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो है यहाँ से होते हुए अंदर से ट्रॉली जाती है। वो इसमें फायर चैम्बर में आ जाएगी 12 घंटे बाद। आफ्टर 12 आवर्स वो इस फायर चैम्बर में आ जाएगी। और एक ट्रॉली तकरीबन 4 घंटे इस फायर चैम्बर में रहती है। कितने घंटे? एक ट्रॉली तकरीबन 4 घंटे इस फायर चैम्बर में रहती है, जो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाई जाती है। 1200 डिग्री सेल्सियस? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकने के बाद वो पक जाती है। जिस तरह वहाँ से थोड़ी थोड़ी गर्म होती आई है, इसी तरह इस फायर चैम्बर, यहाँ पे जी हाँ, ये फायर चैम्बर है ना, इसके अंदर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड फायर है। तो अब इस फायर से निकलनी शुरू हो जाएगी और धीरे 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 वो ठंडी होनी शुरू होनी चालू हो जाएगी। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ। करीब कितने मीटर लंबी होगी सर ये? इसके अंदर 24 ट्रॉली आती हैं, और जो हमने ट्रॉली अभी वहाँ देखी थी, वो आफ्टर 24 आवर्स वहाँ पर निकलेगी। 24 घंटे के बाद वहाँ निकलेगी। तो एक कप को तैयार होने में करीब करीब 24 घंटे लग जाता है? पकने में, जी हाँ, 24 घंटे। पकने में 24 घंटे लग जाता है। अब आखिरी पॉइंट पे हम चलते हैं, जहाँ पर तमाम तरह के प्रोडक्ट्स जो है बाहर निकलते हैं पकने के बाद। ये देखिए, ये पके हुए पीस हैं। ये क्या इसी तरह का कलर आ जाता है क्या इसमें? अलग अलग तरह के मल्टीपल कलर्स हैं। ये देखिए, स्काई ब्लू है, ये ग्रे है, ये पिंक है। जैसा भी हम ग्लेज करेंगे वही कलर इसमें आ जाए। जो ट्रॉली हमने वहाँ डाली थी, अभी डाल रहे हैं, वो आफ्टर 24 आवर्स यहाँ पे निकलेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, और जितनी हीट वहाँ पे थी 1200 डिग्री सेल्सियस पर इसको पकाया जाता है। और आप देखिए, आप यहाँ से इस फायर चैम्बर्स को देख सकते हैं। इधर आइए, ये देखिए पूरा फायर चैम्बर है। ये देखिए सर, अब ये जो ट्रॉली थी हमने कल इसी समय डाली थी। ये जो ट्रॉली अब निकल के आ रही है, कल हमने इसी समय वहाँ डाली थी, और आफ्टर 24 आवर्स ये यहाँ पर पक के तैयार। आप देखिए ऊपर अगर आप दिखाएंगे थोड़ा सा, तो आग उसमें लगी हुई है अंदर, बाकायदा आग से जो है पक करके ये यहाँ पर पहुँचती है। ये देखिए पूरी आग लगी हुई है अंदर चैम्बर के अंदर। 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे इसको जो है पकाया जाता है, और पकने के बाद 12 घंटे के बाद जो है, करीब ये 24 घंटे के बाद जो है, वो ट्रॉली जो है धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए अपने आप आती है ऑटोमेटिक तरीके से। अच्छा, पुश करते हुए ये धीरे धीरे जो है ये ट्रॉली बाहर निकलती है, और यहाँ से प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर निकाल करके अलग ट्रॉली पर यहाँ पर ले आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखे ये ट्रॉली का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। इस तरह से फिनिश प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आपको, अभी भी ये फिनिश नहीं है, हम कहेंगे ये फाइनल नहीं है, लेकिन ये पकने के बाद जो है, देखिए गर्म है अभी ये गर्म है। तो ये पकने के बाद जो है ये चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं इस तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, किस तरह से इनकी पेंटिंग की जाती है, किस तरह से प्लेट्स बनाई जाती हैं, किस तरह से कप्स बनाए जाते हैं, और उन पे किस तरह की कलाकृतियाँ की जाती हैं, ये सब कुछ आपको बताते हैं। चलिए अगले चरण की तरफ चलते हैं, किस तरह से आपके घर में आपके टेबल पे रखा हुआ चीनी मिट्टी का बर्तन बनकर तैयार होता है। आइए हमारे साथ। आपने रॉ मटेरियल से किस तरह से चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं वो समझा, किस तरह से उस चीनी मिट्टी के बर्तन को पकाया जाता है वो भी देखा। 1200 डिग्री के तापमान पे उन्हें पका करके 24 घंटे के अंदर उन चीनी मिट्टी के बर्तन को बाहर निकाला जाता है। अलग अलग कलर्स में वो बाहर निकलते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम होता है। उसके बाद क्या होता है कि पेंटिंग्स जो आप देखते हैं, बेहतरीन पेंटिंग्स, कभी फ्लावर्स देखते हैं, कभी कोई कलाकृति देखते हैं, पत्तियां देखते हैं, वो सब पेंटिंग कैसे होती है उन बर्तनों पे। अब आप देखिए यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, पेंटिंग की जा रही है।
अभी आप देखिए किस तरह से इन बर्तनों को पेंट किया जा रहा है। ये सब हाथों से होता है। हाथों से मैं इसलिए क्योंकि भारत में ही मशीनों का इस्तेमाल कम करते हुए हाथों से जो तकनीक से काम करता है, बारीकी से काम करता है, उसकी डिमांड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रहती है विदेशों में। इसीलिए बर्तन जो है, चीनी मिट्टी के बर्तन भारत से बड़ी संख्या में खुर्जा से जाते हैं और ये एक व्यापार का बड़ा हिस्सा भी कवर करते हैं। सर ये बताइए कि यह अभी आप क्या कर रहे हैं? ये सर मैं हैंड पेंटिंग कर रहा हूँ और ऊपर वाले की कृपा से मैं स्टेट अवार्ड विनर हूँ पेंटिंग में। अच्छा। वो मेरा सर्टिफिकेट है। ये हैंड पेंटिंग हो रही है इस समय। ये इस समय इसका तैयार पीस है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे हैंड पेंटिंग की है, ये वाला फ्लावर जो है ये बनाया है। जी हाँ, जी हाँ, ये बनके तैयार है, ये बन रहा है। हाँ। तो अभी हम इस तरह एक एक पीस ये सब हाथ से होता है और काफ़ी मेहनत होती है इन पीसेस में। कभी भी तो तरह से कलर्स को उकेरा जा रहा है चीनी मिट्टी के बर्तन में। इस तरह से धीरे धीरे हर एक जो प्रोडक्ट है उस पर समय दिया जाता है। आप देखिए बाकायदा ब्रश से तैयार किया जा रहा है। तो इस तरह से कितने समय में अगर हम कहें कि एक पॉट बनकर तैयार होता है? एक पॉट तकरीबन आधा घंटे में तैयार हो जाता है। आधे घंटे में तैयार? इसमें जो सारे कलर्स हैं वो आधा घंटे में लग कर तैयार हो जाएंगे। और मेरी सभी लोगों से ये भी अपील है कि उनको तोड़ते वक्त ज़रा ध्यान रखा करें, बड़ी मेहनत होती है। आप सोचते होंगे कि एक कप टूट गया तो क्या हुआ, एक गिलास टूट गया तो क्या हुआ, लेकिन उसके पीछे की मेहनत अगर आप देखेंगे तो जो हम दिखा रहे हैं आपको, हर एक प्रोडक्ट को ऊपर बाकायदा नज़र गड़ा करके मशीन से नहीं बल्कि हाथों से तैयार किया जाता है। कुछ इस तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं, इस तरह के उत्पाद जो हैं, ये देखिए कितनी बारीकी से काम किया गया है इन पे। और ये अभी फिनिश नहीं है, फिनिश होने में इनको वक्त लगेगा, लेकिन ये फिनिश होने के बाद जो है कुछ इस तरह से बनकर निकलते हैं। ये आप देखिए, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि इस तरह से जो फिनिश प्रोडक्ट हैं वो बनकर के तैयार किए जाते हैं। और खुर्जा में इस तरह की कलाकृति जो है, इस तरह के जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, चाहे केतली हो, चाहे गिलास हो, चाहे छोटे छोटे जैसे घर हो, खिलौने हो, मिट्टी के खिलौने जिसे हम अक्सर कहा करते थे, जो कुम्हार किया करते थे, बनाते थे, गुड़िया बनाते थे अलग अलग तरह से, तो वो सारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो दरअसल खुर्जा में ही पूरा किया जाता है। तो इस तरह से खुर्जा जो है, खुर्जा की इंडस्ट्री जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों की, वो अब बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और उसके पीछे का कारण ये है कि खुर्जा के अंदर जो लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, आसपास के इलाकों में एयरपोर्ट आ रहा है, कनेक्टिविटी को लेकर के रेलवे लाइन बिछाई जा रही है जो बाकायदा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करती है। इसके अलावा हाईवेज़ पर काम चल रहा है, तो उससे ये इंडस्ट्री जो है लगातार फलती फूलती जा रही है। लेकिन एक समय वो था जब कोरोना ने इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, लेकिन अब दोबारा ये इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ सईद आबिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, खुर्जा।